नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 जनवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। जनगणना 2027 को देखते हुए प्रदेश में प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज हो गई। जनगणना का कार्य पूरा होने तक अब जिला, उपखंड, तहसील, गांव, शहरी निकाय आदि सीमाओं में बदलाव नहीं हो सकेगा। यानी कि नए जिले, उपखंड, तहसील, गांव, वार्ड बनाने और उनकी सीमाओं के बदलाव पर रोक लग गई है। वहीं जनगणना से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले पर भी पाबंदी लग जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना जारी करने के बाद ही प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर रोक हटेगी। हाल ही कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, शहरी निकायों के आयुक्त आदि को जनगणना अधिकारी घोषित कर दिया गया था। फरवरी में जनगणना कार्मिकों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है और एक अनुमान के मुताबिक जनगणना के काम में 2 लाख से अधिक कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी लगेगी। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नए साल के पहले ही दिन निमका थाना और सवाईमाधोपुर जिलों में 2 अलग-अलग ट्रैप ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए एक पुलिसकर्मी और एक उद्योग विभाग के कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सीकर एसीबी ने निमका थाना में बड़ी कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल राजेश मीणा को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा। एक खातेदारी भूमि में जबरन कब्जा हटाने के मामले में पुलिस ने 7 लोगों को आरोपी बनाया था। आरोपी हेड कांस्टेबल राजेश मीणा ने एफआईआर से आरोपियों के नाम हटाने और मामले को रफा दफा करने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। वही दूसरी बड़ी कार्रवाई सवाईमाधोपुर में हुई, जहां एसीबी ने जिला उद्योग कार्यालय में तैनात यूडीसी सूर्य प्रकाश नामा को 25,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी सरकारी योजना के तहत लोन की फाइलों को पास कराने के बदले आवेदकों से मोटी रकम मांगकर परेशान कर रहा था। पंजाब में गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पंजाब ने तरनतारन पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन में एक बड़ी साजिश को नाकाम कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो सीमावर्ती क्षेत्र में टारगेटेड फायरिंग की योजना बना रहे थे। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि एजीटीएफ और तरनतारन पुलिस की टीमों ने खुफिया सूचना के आधार पर यह संयुक्त ऑपरेशन के दौरान आरोपियों के पास से 2 देसी 32 बोर पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी विदेश में बैठे कुख्यात अपराधियों प्रभ दासूवाल और डॉनी बल के इशारे पर काम कर रहे थे। आरोपी सीमावर्ती इलाके में कुछ खास लोगों को निशाना बनाकर फायरिंग की योजना बना रहे थे, ताकि इलाके में दहशत फैलाई जा सके। आरोपियों से पूछताछ कर गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। भीलवाड़ा में बजरी से भरी तेज रफ्तार डंपर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 8 महीने के बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। 3 साल की बच्ची और उसकी मां घायल हो गई। हादसा बिगोद थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 758 पर हुआ। जानकारी के अनुसार इको कार में सवार परिवार भीलवाड़ा के मांडलगढ़ की तरफ से आ रहा था। इस दौरान सामने से आ रहे बजरी के भरे डंपर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। कारोही निवासी 40 वर्षीय नारायण और 8 महीने के नकुल की मौके पर ही मौत हो गई। 3 घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से महात्मा गांधी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इनमें कार सवार ड्राइवर भानु प्रताप ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बिगोद थाना पुलिस ने बताया कि गनिया का भीलवाड़ा के मेजा गांव में ससुराल है। वह अपने बच्चों और जीजा नारायण के साथ मांडलगढ़ पीहर जा रही थे। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है। मार्च में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव कराए जाने की संभावना है। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट अपडेट करने का कार्य जारी कर दिया है। आयोग ने सभी कलेक्टरों को वोटर लिस्ट अपडेट करने का कार्यक्रम और पोलिंग बूथ बनाने के लिए गाइडलाइन भेज दी है। कलेक्टरों को भेजी गई गाइडलाइन में राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए 15 अप्रैल से पहले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की समय सीमा तय की है। आयोग ने सभी कलेक्टरों को दिशा निर्देश भेजकर पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम तुरंत शुरू करने के आदेश दिए हैं। आयोग ने 1 जनवरी 2026 को 18 साल की उम्र पूरी कर चुके युवाओं को भी पंचायत चुनाव में वोटर बनाने के आदेश दिए हैं। हरियाणा के यमुनानगर जिले में सड़क हादसे में 2 साइकिल सवारों की मौत हो गई। दोनों जगाधरी से अपना काम निपटाकर रात में अपने गांव अकालगढ़ जा रहे थे। इस दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ड्राइवर ने उन्हें कुचल दिया।
जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान सुरेश कुमार और जगमाल निवासी अकालगढ़ के रूप में हुई है। थाना छप्पर पुलिस ने मृतक सुरेश कुमार के भाई पवन कुमार की शिकायत पर आरोपी ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता पवन कुमार ने पुलिस को कहा कि यह दुर्घटना ट्रक ड्राइवर की लापरवाही से हुई, जिसने सुरेश और जगमाल की साइकिल सहित कुचल दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर ट्रक को कब्जे में ले लिया और ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा द्वारा राहुल गांधी की शादी पर दिए गए विवादित बयान पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। डोटासरा ने कहा, कौन कब शादी करेगा ये किसी का निजी मामला है। आरएसएस की पाठशाला में क्या इसी तरह की बातें सिखाई जाती हैं। उन्होंने मंत्री की भाषा और संस्कार पर सवाल उठाए और कहा कि बजट घोषणाओं में 10 से 15% भी पूरा नहीं हुआ। वे सीकर आवास पर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने शिक्षा पर भी गंभीर चिंता जताई। कहा कि प्रदेश के 500 से अधिक स्कूल जर्जर हालात में हैं। कई स्कूलों में बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते हैं और 200 स्कूल बिल्कुल बैठने योग्य नहीं हैं। वहीं एआई मॉडल आधारित पढ़ाई की बातें केवल भ्रम फैलाने वाली हैं। डोटासरा ने सरकार पर आरोप लगाया कि ये खनन माफिया को संरक्षण दे रही है। सरकार ने 2 साल में केवल भाषणबाजी की है, विकास और जनता के काम में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में सराफा कारोबारी के घर पर फायरिंग की वारदात में दंपति समेत 3 की मौत हो गई। मरने वालों में एक चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा निवासी विकास सोनी है। घटना मंदसौर के गोल चौराहा क्षेत्र की है। सूचना पर एसपी विनोद कुमार मीणा, एडिशनल एसपी टीएस बघेल समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी गई। मृतकों की पहचान मंदसौर के सराफा व्यापारी दिलीप जैन, उनकी पत्नी रेखा जैन और निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ निवासी 35 वर्षीय विकास सोनी के रूप में हुई है। विकास सोनी की निम्बाहेड़ा में ज्वेलर्स की दुकान है। पुलिस ने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी अपने कब्जे में ले ली है। पुलिस व्यापारिक लेन देन और आपसी रंजिश सहित सभी संभावित पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। विकास सोनी घर में अकेला कमाने वाला था। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने लिमिटेशन एक्ट के तहत एक अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भुगतान रोके रखना उल्लंघन नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने उदयपुर कमर्शियल कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को ठेकेदार कंपनी को करीब 41 लाख रुपए ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया गया था। मामला उदयपुर में सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के निर्माण कार्य से जुड़ा है। आरएसआरडीसी ने मैसर्स प्रमाण कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को 1 सितंबर 2009 को 2 करोड़ 74 लाख रुपए का वर्क ऑर्डर दिया। यह काम 16 सितंबर 2009 से शुरू होकर 11 माह में 15 अगस्त 2010 तक पूरा होना था, लेकिन काम के दौरान ड्राइंग, प्रगति, शर्तों को लेकर विवाद हुए और कॉरपोरेशन ने 23 सितंबर 2010 को कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर 13 लाख रुपए की पेनल्टी लगाते हुए 6 अक्टूबर 2010 को फाइनल माप का कार्य पूरा कराया। देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड का इंफॉर्मेशन बुलेटिन आयोजक संस्था आईआईटी रुड़की की ओर से जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा 17 मई को 2 पारियों में सुबह 9 से 12 और दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के अनुसार इस साल जेईई एडवांस्ड परीक्षा देश के कोटा सहित 221 व विदेश के 2 शहर दुबई व काठमांडू में आयोजित की जाएगी। राजस्थान में यह परीक्षा अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर व उदयपुर में होगी। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जारी की गई सूचना के अनुसार आईआईटी में प्रवेश के लिए इस साल भी 12वीं बोर्ड पात्रता में 75% या टॉप 20 परसेंटाइल रहेगी। जेईई मेन के आधार पर शीर्ष 2,50,000 विद्यार्थी एडवांस्ड परीक्षा के लिए पात्र घोषित होंगे। जयपुर के रामगंज थाना क्षेत्र में एक शातिर ठग द्वारा खुद को एयरपोर्ट का कस्टम अधिकारी बताकर एक इत्र व्यापारी से करीब 9,70,000 रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। घाट गेट बाजार निवासी व्यापारी मोहम्मद अनीस ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि आरोपी आरिफ ने खुद को रसूखदार अधिकारी बताकर सस्ते दाम पर उम्रा यात्रा और बगदाद ईरान की जियारत कराने का झांसा दिया। ठग ने व्यापारी को विश्वास में लेने के लिए दावा किया कि विभाग उसकी विदेश यात्रा के खर्च उठाता है। इसने उसे उम्राह के नाम पर 28,000 रुपये लिए और बाद में परिवार सहित यात्रा का झांसा देकर अलग अलग किश्तों में कुल 9,70,300 रुपये हड़प लिए।
आरोपी लगातार यात्रा की तारीखें बदलता रहा और अंत में पैसे लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।